और भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि IMF के डेटा के मुताबिक अब हमसे आगे सिर्फ 3 देश है, अमेरिका, चीन और जर्मनी। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को चौथी बड़ी इकोनॉमी डिक्लेयर कर दिया है फॉर्मली। जली ना, तेरी भी जली ना। तरीके से भारत चला आगे, आपकी इकोनॉमी हुई, आपकी फॉरेन पॉलिसी आगे बढ़ती नजर आई, सब कंट्रीज के साथ आपकी बातचीत चल रही है। उसके अलावा कई इस्लामिक कंट्रीज ने जो है आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो है अवार्ड्स भी दिए। ये सब एक आम पाकिस्तानी देखता रहा है कि मैं तोड़ो एक वादा कर चले कि पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब नूं मंजूर, रब सोने नूं मंजूर है, उस रब सोने नूं मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नूं पिछे ना छोड़े। ते मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। कंट्रोल इन वन ऑफ द स्पीचेस ही वाज डिलीवरिंग, वहां पे उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि इस वक्त भारत जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। कि भारत इतनी जल्दी जो है विश्व के पटल पर एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा, इसकी लोगों को उतनी आशा नहीं थी। जब मोदी जी ने 2015 में ये ज्वाइन किया था आपका गवर्नमेंट 2014 में, उस समय इंडिया 2.1 पे खड़ा था, आज इंडिया 4.3 पे खड़ा है, यानी कि 10 साल में डबल से भी ज्यादा कर दिया। 105% का ग्रोथ रेट है। इंडिया की बात करें, इंस्पाइट ऑफ दिस के हमारे उनके साथ रिलेशंस कैसे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम ओवरऑल इंडिया को देखें, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ख़ुसूसन अगर हम IT की फील्ड में देखें तो इंडिया बहुत आगे जा रहा है। लाइक उन्होंने स्पेस के लिए भी ट्राई की कि अपना स्पेसशिप भेज दें, इसी तरह जो है वो ट्राई कर रहे हैं दिन बाय दिन। उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार्स भी बनाई हैं और इसके अलावा भी ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने एक नई ऊंचाई छू ली है। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब हमारे आगे सिर्फ 3 नाम हैं, अमेरिका, चीन और जर्मनी। India has become the world's 4th largest economy, overtaking Japan, storming into the elite 4 trillion club. हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। एक तरफ जहां पाकिस्तान भीख का कटोरा ले दर दर भटक रहा है, कभी IMF के पास जाता है, कभी किसी मुल्क के पास जाता है, दूसरी तरफ भारत ने जापान को पछाड़ दिया है। जी हाँ, भारत ने 4.187 $4.187 ट्रिलियन की GDP को अचीव कर लिया है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने इस बात की घोषणा की और साथ में यह भी कहा कि भारत अगले 2 से 3 साल में जर्मनी को तीसरे स्थान से हटा देगा। अभी वर्तमान समय में अमेरिका, चाइना, जर्मनी और फिर भारत का स्थान आ गया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत एकमात्र देश है जो पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है। अगले 2 वर्षों तक भारत की वार्षिक वृद्धि दर 6% से अधिक रहने का अनुमान है और भारत ऐसा करने वाला एकमात्र देश है। अभी वर्ल्ड बैंक ने भी ये बात बोली थी कि भारत पूरी दुनिया के लिए एक होप, एक उम्मीद की किरण बना हुआ है। जब से इस तरह की ये खबर आई है, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो तो भिखारी बनता जा रहा है और भारत इस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी एक विशाल बनती जा रही है और पाकिस्तान में अब इसको लेकर भी रोना धोना शुरू हो गया है। ये पाकिस्तान को अब मैसेजिंग की जा रही है कि आप तो हमारा जब मुकाबला नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं। वो कह रहे हैं जी कि जो महाराष्ट्र है वो उसकी इकॉनमी पाकिस्तान से ज़्यादा है। एक्सपेक्टेड ये कि यही ऐसे ही चलेगा। आप अगर इसको और डबल कर लें तो ये आज 4.3 पे खड़ी है और इसके बाद ये 10 सालों में 8.6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, यानी ऑलमोस्ट 10 ट्रिलियन डॉलर के करीब इंडियन इकोनॉमी हो जाएगी। या 2027 तक जर्मनी निपट जाएगा और हम 3rd इकोनॉमी 2027 में बनकर उभर चुके होंगे। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब क्या है, इससे होगा क्या? दरअसल जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था होती है, सरकार के पास उतने ज्यादा आर्थिक संसाधन होते हैं और जब संसाधन ज्यादा होते हैं तो विकास के काम पर ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं।
सरकार सड़क, रेल, अस्पताल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा खर्च करती है और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। इंडिया ने अपने मुल्क में बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बना ली हैं, अपने प्लांट भी एक एप्पल का लगाया है और इसके अलावा वो हर चीज़ अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर रहा है। अगर पाकिस्तान को देखा जाए, पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए इंडिया से, तो पाकिस्तान तो ये सब कर ही नहीं रहा है, वो मैन्युफैक्चर भी नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि हम गाड़ियों की अगर बात करें तो हम गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बाहर से इतने महंगे लेते हैं और जब पाकिस्तान में पूरा उनका एक पैकेज बन जाता है तो वो तो बहुत महंगे हो जाते हैं, उनकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। अगर हम बात करें इसी में इंडिया की तो वहाँ पर व्हीकल्स की प्राइजेस इतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। बेसिकली बात वही कि अपने लोकल टैलेंट को जो है वो प्रमोट करना। अगर आप अपने लोकल टैलेंट को प्रमोट करेंगे तो फिर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड, आप देख लें कि पाकिस्तान की जितने भी इंजीनियर्स हैं, इवन मीम्स भी इंजीनियर्स पे ज़्यादा बनती है। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिलती। दे आर वेरी क्वालिफाइड, दे आर वेल क्वालिफाइड, थ्योरेटिकली वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्किल्स के हवाले से वो लेक कर रहे होते हैं। और वो उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। सो वो कह रहे हैं कि हम जो है वो दुनिया को, वो कह रहे हैं अभी हम 4 ट्रिलियन पे हैं, 30 ट्रिलियन पे हम जा रहे हैं। ठीक है ना जी। तो पूरा आप ये मिला दीजिएगा ना, आप अपने आप को मिला लीजिए, किर्गिस्तान को मिला लीजिए, कजाकिस्तान को मिला लीजिए और उसको मिला लीजिए उज्बेकिस्तान को, जिसके बदौलत आप पाकिस्तान बने हो। तो 296 यानी 300 ले लेते हैं कजाकिस्तान, 115 ले लेते हैं उज्बेकिस्तान, 415 हो गया। किर्गिस्तान 100 बिलियन ले लेते हैं, 515 हो गया और 400 450 आप बोलते हैं। $1 ट्रिलियन सारे मिलके नहीं हो आप, और हम यहाँ $4.3 ट्रिलियन पे बैठे हुए हैं। क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि आज इकोनॉमी खराब है, बहुत टाइम से पाकिस्तान सिर्फ फंड्स पे चल रहा है, या फिर ये कि अपनी आप देख सकते हैं कि चाहे वो अफगानिस्तान हो या इस किस्म के जो अटैक्स वगैरह होते रहे तालिबान पे, उसके लिए अमेरिका को जगह प्रोवाइड करी, तभी हमें कुछ डॉलर्स वगैरह मिले जो हम कहते हैं वॉर ऑफ टेरर में हिस्सा लिया है। जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, फिर जाहिर सी बात है जो बाहर के इन्वेस्टर्स है वो इस बात से घबराते हैं कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें, कल को पता नहीं खुदा न खास्ता हालात। जी बिल्कुल, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं, वो डरते हैं कि कहीं वो अपना पैसा ना डुबो दें। और अगर हम बात करें इंडिया की तो वो अपने इन्वेस्टर्स खुद पैदा करें। जाहिर सी बात है, इफ़ यू सी देयर मुकेश अंबानी, अगर आप टाटा को देखें, सो दे आर अमोंग एट द एशिया लेवल, एट द वर्ल्ड लेवल जो है वो टॉपर्स में आते हैं इकोनॉमी के लिहाज से। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल कर रही है डे बाई डे। जो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो 10 गुना बड़ी है पाकिस्तान से। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो कैपिटलाइजेशन है वो 200 गुना पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा है। सो द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 200 गुना 200 टाइम्स ज़्यादा है। वो कह रहे हैं कि जितना आपने डेट देना है उससे 2.5% ज़्यादा, 2.5% से ज़्यादा तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। वो कहते हैं हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं दे आर अबाउट $16 बिलियन। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर $16 बिलियन। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं दे आर $680 बिलियन। $680 बिलियन, दैट्स अ वेरी बिग नंबर।